हाँ भैया, ये लहंगा बिल्कुल नया डिजाइन है। हाँ भाई साहब, अच्छा तो लग रहा है। अच्छा ठीक है, इसे पैक कर दो। अरे देखो, रमेश की बेटी दुकान पर बैठी है। अब लड़कियां दुकानें भी चलाएंगी क्या? सही कहा बहन, बेटियां दुकान पर बैठेंगी तो घर का काम कौन करेगा? यह बात सिया और रमेश सुन लेते हैं और उनकी बात सुनकर सिया कहती है, चाची पढ़ाई की भी है और पापा के काम में हाथ बटाना भी जरूरी है। क्या बेटियां सिर्फ रसोई तक ही सीमित रहे? यह जरूरी तो नहीं। अगर व्यापार के काम में हाथ बटा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। ये लो जी, देख लिया फर्क, कितना फर्क पड़ता है। देखो तो कैसे कैंची की तरह जुबान चलने लगी इसकी। सिया बेटी, अब तुम घर जाओ। लेकिन पापा, लेकिन कुछ नहीं कहा ना, दादी के साथ घर जाओ। और हाँ, अब से दुकान काम करने के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर रहकर घर के काम काज सीखो। और वैसे भी तो तुम्हारी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा, नहीं तो हमारे यहाँ बेटियाँ दुकान पर कभी नहीं बैठती। चेहरा लटका है वो बेचारी घर आ जाती है, जहाँ उसकी चाची उससे कहती है, जाकर तू सब्जी काट दे, दुकान मेरा बेटा अर्जुन संभाल लेगा। लेकिन चाची, जब अर्जुन दुकान संभाल सकता है तो मैं क्यों नहीं संभाल सकती? मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ ना। तभी अर्जुन आ जाता है। ये सब काम लड़कियों के नहीं होते, वो हम मर्दों के काम है। और मैं हूँ ना ताऊ जी की दुकान संभालने के लिए, फिर टेंशन किस बात की है? सिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उनके घर में उनके चाचा चाची और उसका बेटा अर्जुन और छोटी बेटी पूनम रहते थे। उसकी चाची रोमा बड़ी ही चालाक थी। वो अक्सर अपने बेटे को उस दुकान में जानबूझकर भेज देती थी। रमेश भी उसको अपने बेटे की तरह ही रखते थे। रमेश ज़्यादातर कपड़ों की दुकान पर ही बैठता, इसलिए किराने की दुकान पर अपने भतीजे को बिठाने लगा। अपने पीछे से दुकान की सारी जिम्मेदारी अर्जुन के ऊपर ही छोड़ देते थे। फिर एक रोज, जी बोलिए क्या चाहिए आपको? 10 किलो आटा चाहिए और 5 किलो चावल। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। अर्जुन 10 किलो आटा और 5 किलो चावल तौल कर लाता है। 500 आटे के हो गए और 250 चावल के। क्या, लेकिन इतने पैसे क्यों? पिछली बार तो आटा 400 का दिया था रमेश भाई साहब ने और चावल 200 के। अरे अंकल, अब महंगाई बढ़ गई है, इतने की तो हमारी खरीद नहीं है। और वो औरत अर्जुन को ज़्यादा पैसे देकर चली जाती है, जिससे अर्जुन बाकी पैसे तो गले में डाल देता है, लेकिन ऊपर की कमाई के 150 अपनी जेब में। अच्छा है बड़े पापा सिया दीदी को दुकान में नहीं बिठाते, वरना मेरा नुकसान ही हो जाता है। यहाँ अर्जुन अपने बड़े पापा की दुकान में घपले कर रहा था। फिर अगले दिन जब अर्जुन अपने चाचा की दुकान पर जाता है तो देखता है दुकान में तो बहुत सारी चीनी के कट्टे रखे हैं। इनमें से एक कट्टा चीनी का बेच देता हूँ। अर्जुन चीनी का एक कट्टा छुपा कर रख देता है और बाद में दुकान बंद करके एक हलवाई की दुकान पर बेच देता है। जैसे ही अर्जुन हलवाई से पैसे ले रहा था, तभी सामने से आती सिया उसको देख लेती है। अरे अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? अर्जुन सिया को देखकर हड़बड़ा जाता है। अरे सिया दीदी, आप यहाँ पर? आप तो दादी के साथ डॉक्टर के पास गई थी ना? हाँ गई थी, लेकिन डॉक्टर की दुकान बंद थी और घर पर बुआ जी आई हैं, उनके लिए समोसे लेने आई थी। लेकिन तू मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रहा है? अरे नहीं दीदी, तो आज मैं बाल बच गए आज की दीदी के हाथों से। और ऐसे ही एक दिन रोमा अपनी जेठानी से कहती है, अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हो? आज मेरा मन बाहर घूमने का कर रहा है, तो सोचा बाजार से सब्जी ही ले आऊं। अगर यह सब्जी लेने चली गई तो इनको पता चल जाएगा कि मैं सब्जी से पैसे बचाती हूँ। तभी रोमा अपनी जेठानी से कहती है, अरे दीदी, आपका बाहर ही जाने का मन है तो आप मंदिर चली जाओ, सब्जी में मैं लेकर आ जाऊंगी। आप क्यों परेशान हो रही हो? आप मुझे पैसे दे देना। रोमा के कहने पर उसकी जेठानी उसको सब्जी के रुपए 800 दे देती है। फिर वो मंदिर चली जाती है और रोमा बाजार चली जाती है। भैया, ये आलू कैसे दिए? 100 के 5 किलो। नहीं भैया, मैं तो 100 के 8 किलो लूँगी, देना है तो दो। ठीक है बहन जी, ले जाओ। इस तरह रोमा सब्जी के मोल भाव करके हर बार की तरह इस बार भी सब्जी के पैसे बचा लेती है। और कुछ दिन बाद अर्जुन के पास एक फ़ोन आता है। अरे हाँ, मैंने 5 किलो बेसन और 10 किलो तेल सब निकाल कर रख दी है, शाम को लेता आऊँगा। अर्जुन 5 किलो बेसन और 10 किलो तेल बाहर बेच देता है और सारे पैसे अपनी जेब में रख लेता है। कई महीनों से ऐसे ही चलता रहा। तभी एक दिन रमेश दुकान के गल्ले से पैसे लेकर घर आकर सिया उसके कॉलेज की फीस देता है। यह लो बेटी, तुम्हारी कॉलेज की फीस। मुझे तो 10,000 चाहिए थे। हाँ मुझे पता है।
लेकिन अर्जुन ने बताया था कि आज दुकान पर सामान वाला डीलर आया था तो सारे पैसे उसको दे दिए। मैं कुछ दिन बाद तुम्हें और पैसे दे दूंगा। यह बात सिया को कुछ हजम नहीं होती। पापा तो कह रहे थे उन्होंने 1 हफ्ते से गला देखा नहीं है और 1 हफ्ते से जो भी आमदनी हुई सारी डीलर ले गया। लगता है कि अर्जुन दुकान में कुछ गड़बड़ कर रहा है। वहीं अर्जुन मन ही मन खुश हो रहा था। बड़े पापा ने एक भी बार मुझसे यह नहीं पूछा कि 1 हफ्ते में कितनी आमदनी हुई और कितने पैसे डीलर को दिए। शाबाश अर्जुन बेटा। ऐसे ही अर्जुन और उसकी माँ रोमा मिलकर दोनों घपला करते रहते थे। कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन रमेश दुकान पर बैठा था। उसको याद आता है कि उसको दुकान में काम के बाहर जाना है। तभी दुकान पर सिया खाना लेकर आती है। ये लो पापा आपका खाना। अरे बेटा अभी खाना खाने का समय नहीं है। डीलर आज दुकान पर सामान देने नहीं आएगा। मुझे ही उनके गोदाम पर जाना होगा। और ये अर्जुन भी पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तो कोई बात नहीं पापा, मैं दुकान पर बैठ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तो जो भी उधार लेकर जाए उसे खाते वाले रजिस्टर में लिख देना। ऐसे बोलकर रमेश चला जाता है और एक ग्राहक उधार सामान लेकर जाता है। उसे सिया रजिस्टर पर लिखती है। जहाँ वो देखती है पापा ने तो कहा था आजकल दुकान काफी दिन मंदी चल रही है, लेकिन पुराना स्टॉक भी सारा खत्म हो गया और आज पापा को और स्टॉक लेने गए हैं। जब पुराना सामान सब बिक गया तो सारे पैसे कहाँ गए? इसका मतलब मेरा शक अर्जुन पर बिल्कुल ठीक था, लेकिन शक तो मुझे चाची पर भी है। अर्जुन का घपला तो रिया ने दुकान पर पहले ही पकड़ लिया था, पर जब घर आकर खर्चे का हिसाब लगाया तो उसकी चाची उसके घर के खर्चों में घपला कर रही थी। वो भी सारा उसके सामने आ गया। अच्छा था कि वो सारा सामने आ गया। अच्छा उसका मतलब ये दोनों माँ बेटा पैसे का झोल करते हैं। आने तो शाम को सबको इसकी हकीकत बताती हूँ। देखिए पापा दुकान में जितना भी सामान अब तक आया उसकी 50% ही रजिस्टर पे एंट्री है। बाकी सामान ना जाने बेचने की एंट्री नहीं है और ना ही दुकान में वो सामान है। मैंने हिसाब जोड़ा है, पूरा 20,000 का घपला हुआ है महीने में। अब आप ही खुद ही देख लीजिए पापा। जब गिला देखते हो तो उसमें 3,000 से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते आपको। यह सारा घपला अर्जुन का किया हुआ है। और तो और पापा चाची भी मम्मी को पागल बनाकर खूब पैसे रखते हैं। रमेश सिया की सारी बातें समझ जाता है और गुस्से में अर्जुन से कहता है तुम्हें मेरी दुकान पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। आज से मेरी बेटी ही दुकान संभालेगी। अरे बड़े पापा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। चुप करो नालायक, तुम्हें अपने बेटे की तरह रखा था मैंने और तुम माँ बेटों ने यह सिला दिया। हाँ अब रमेश अपनी बेटी को दुकान पर बिठाने लगा और दुकान का सब लेखा जोखा सब सिया के हाथों में दिया। रोमा और अर्जुन को अपने किए पर बहुत